तो कैसे हैं आप बढ़िया तो हम बढ़िया। चलिए आज का सेशन क्या है हमारा, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह परीक्षण, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या है जो है हमने ग्रुप को 3 भागों में डिवाइड किया है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। एसिडिक में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोलिक ग्रुप है जो है, ठीक है। और क्षारीय में हमारा बेसिक में एमीन है जो है, एमीन। और उदासीन न्यूट्रल में एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। इनका हमें टेस्ट करना है। तो इन सबके सबसे पहले प्रीमिलरी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले प्रीमिलरी टेस्ट, प्राथमिक परीक्षण, ठीक है। अगर नीले लिटमस को ये लाल कर दे, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया एक परख नली में, ठीक है। इसका जली विलयन ले लिया। अगर नीले लिटमस को लाल कर दे, ब्लू को रेड कर दे, तो एसिडिक ग्रुप होंगे जो है, ठीक है। इतना क्लियर के नहीं बोला। अगर नीले को क्या कर दे, लाल, नीले लिटमस को क्या कर दे, लाल, ब्लू लिटमस को क्या कर दे, रेड, तो आप समझ लेना कि इसमें कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप होंगे। इतना क्लियर। अगर ये ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, सपोज मान लो ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला, रेड को ब्लू कर रहा है, रेड को ब्लू, तो आप समझ लेना इसमें बेसिक ग्रुप है जो है, जैसे एमीन हो सकता है। अगर ये दोनों न करे जो है, तो आप समझ लेना उदासीन होंगे जो है, जिसमें आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। आपसे पूछे कि जो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का एक परीक्षण बताइए, टेस्ट बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक टेस्ट बताइए, तो आप कह दीजिए क्या कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के जली विलयन बना लिया आपने, उसमें आपने नीला लिटमस लिया, वो अगर रेड हो गया तो कार्बो, और फिनोल के लिए भी यही है, दोनों के लिए क्लियर। तो हमने कितने टेस्ट बता दिए, 2 टेस्ट बता दिए। चले अब 1 बाय 1 हम आपको सिखाएंगे। तो पहला हम जो सिखा रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण, टेस्ट। डिस्टिंग्विश में भी ये काम आते हैं, विभेद करने में भी ये परीक्षण आपको काम में आएंगे। डिस्टिंग्विश, विभेद कैसे करेंगे, चलो ध्यान से सुनना। आप क्या करेंगे जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करेंगे जो है, कैसे करेंगे देखिए। कार्बोक्सिलिक आप अम्ल ले लिया आपने, एस्टर परीक्षण बता रहा हूं मैं आपको, एस्टर परीक्षण। एस्टर परीक्षण, ठीक है। एस्टर टेस्ट, ये क्या होता है, आप एसिड ले लो, एसिड, और इसमें अल्कोहल मिला दो, और 1-2 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला दो, कंसंट्रेट H2SO4 की, तो उसमें फलों जैसी गंध आती है, फलों जैसी गंध। कैसी गंध आती है, फलों जैसी।
तो उसमें एस्टर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर दोबारा से समझ लो, एसिड लो आप, एसिड, एसिड लिया आपने, इसमें क्या मिला है आपने? एल्कोहल। क्या मिला आपको? एस्टर प्लस वाटर। 1 से 2 ड्रॉप सांद्र H2SO4 की मिला दी आपने, तो एस्टर हमें मिला। इसमें जो गंध आती है वो फलों जैसी गंध आएगी जो है। अगर फलों जैसी गंध आ रही तो इसका मतलब क्या है? इसमें एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। हम आपसे पूछें जो है कि फॉर्मिक अम्ल का आप टेस्ट बताओ, आप कह दो फॉर्मिक अम्ल में आप एल्कोहल मिला दें, एथिल एल्कोहल मिला दें, तो आपको एस्टर प्राप्त होगा। ठीक है। जो फलों जैसी गंध आती है वो एस्टर के कारण आती है। फलों जैसी गंध आई वो किसके कारण आई? एस्टर के कारण आई। ठीक है। किसके कारण आई? एस्टर के कारण। तो एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। ठीक है। रिएक्शन से समझा दे रहे, RCOOH एल्कोहल ROH, 1 से 2 ड्रॉप सांद्र H2SO4 की, इसका OH लेते हैं और इसका क्या लेंगे? H, RCOOR प्लस H2 एस्टर, ये बन गया। इसमें कैसी गंध आई? फलों जैसी गंध, विनेगर स्मेल आती है, फलों जैसी गंध, फलों जैसी गंध। ठीक है। तो एसिड हो गया। एसिड का हमने एक टेस्ट बता दिया। दूसरा टेस्ट क्या है? ध्यान से सुनिए, RCOOH ले लो एसिड, और इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट मिला दो, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट मिला देंगे तो इसमें CO2 गैस निकलेगी। बुधबुदाहट के साथ क्या निकलेगी? CO2 गैस। तो ये H और ये H, HCO3 और ये H, क्या बनाएगा? RCOONA प्लस H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। ये अस्थाई होता है तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अस्थाई COH OH डबल बॉन्ड O, एक कार्बन से 2 H ग्रुप जुड़े, अस्थाई तो OH और H मिलके क्या निकल जाएगा? H2, और क्या निकलेगा? CO2। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CO2 प्लस H2, तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है। अब तुम ये कहो हमसे कि सर फिनॉल में भी ये हुआ कि नहीं हुआ? तो फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ CO2 गैस नहीं निकालता है। फिनॉल में यदि हम क्या मिला दें? सोडियम बाई कार्बोनेट, तो वो CO2 गैस नहीं निकालेगा। तो फिनॉल और एसिड में अंतर के लिए ये काम आ गया, फिनॉल और एसिड के डिस्टिंग्विश के लिए ये काम आ गया, फिनॉल और एसिड के डिस्टिंग्विश के लिए। यानी फिनॉल और एसिड में हमें अंतर अगर करना है या इनके परीक्षण देखने हैं तो आप ये कह सकते हो कि फिनॉल जो है सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ CO2 गैस नहीं देता है, लेकिन एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बोलो।
फिनॉल जो है सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब CO2 गैस नहीं निकालेगा, CO2 गैस नहीं निकलेगी। लेकिन ये क्यों नहीं निकलती है वो भी मैं बता दूंगा। इतना क्लियर बोला, हटाऊं इसे मैं। आइए अब हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दो टेस्ट बताया, एक एस्टर बता दिया टेस्ट, और दूसरा हमारा टेस्ट है वो सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। दो ही आप तैयार कर लें फिलहाल। अब हम आए एल्कोहल, वो सॉरी फिनॉल का परीक्षण। फिनॉल का परीक्षण, फिनॉल और एसिड में डिफरेंस करना हो, फिनॉल और एसिड में विभेद करना हो, तो सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट लगाना। एसिड सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ CO2 गैस निकालेंगे, ठीक है। लेकिन फिनॉल सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, अब फिनॉल का परीक्षण, ठीक है। तो फिनॉल के परीक्षण के लिए सबसे पहले हम जो बता रहे हैं आपको, उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। FeCl3 जो है उस फिनॉल में अगर हम मिला दें तो बैंगनी रंग आता है। कौन सा रंग आता है? वॉयलेट कलर आता है। आपसे पूछे फिनॉल का परीक्षण बताओ, तो आप क्या लिखोगे? फिनॉल में क्या मिला दें? उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिला दें। फेरिक क्लोराइड उदासीन या ताजा बना हुआ होना चाहिए, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो कैसा रंग आएगा? बैंगनी। तो फिनॉल का एक परीक्षण कंप्लीट हो गया आपका। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब एक प्रॉब्लम है आपके पास कि सर बैंगनी रंग, मतलब ऐसा क्या हुआ, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना जिसके कारण बैंगनी रंग आया? तो वो मैं रिएक्शन सिखा दे रहा हूं। फिनॉल ले लो, 6 मोल FeCl3, C6H5O को होल 6 Fe, 3 नेगेटिव, 3H और 3Cl, 3HCl प्लस 3H पॉजिटिव। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है जिसके कारण हेक्सा फिनॉक्साइड फेरेट थर्ड आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ये वाला बैंगनी कलर का हेक्सा 6 फिनॉक्साइड फेरेट थर्ड आयन, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे कलर का है? बैंगनी कलर, ठीक है। तो ये फिनॉल का एक टेस्ट हमने बता दिया। फिनॉल का एक टेस्ट कंप्लीट हो गया, बोलो। आइए दूसरा हमारा आया, दो टेस्ट करा रहे हैं हम फिनॉल के। दो, ठीक है। दूसरा टेस्ट फिनॉल का हमारा क्या? ब्रोमीन जल टेस्ट है, जो ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 प्लस H2, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर, ये भी फिनॉल का।
टेस्ट है आपका। ये हमने ले लिया। ये फिनोल है आपका। ब्रोमीन वाटर, वाटर। तो ये और तो एंड पैरा सभी स्थानों पे अटैक कर देगा जी एक साथ। ठीक है, कहां कहां से निकालो हाइड्रोजन, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। ठीक है, ये बना हमारा। एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि फिनोल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया बताओ, और टेस्ट भी फिनोल का है ये। फिनोल का टेस्ट है ये। तो OH, Br, Br और Br प्लस 3H और 3 Br, 3H Br। सभी ऑर्थो एंड पैरा, सभी ऑर्थो एंड पैरा, सभी ऑर्थो एंड पैरा। ब्रोमीन वाटर में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराएं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पे एक बार Br अटैक करेगा ऑर्थो पे, और एक बार करेगा पैरा पे। तो ये रिएक्शन हो गई। तो ब्रोमीन जल के साथ ये टेस्ट नहीं है ब्रो, ये फिनोल का टेस्ट नहीं है, ये फिनोल का टेस्ट है, ये फिनोल का टेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पूछ सकता है कि ब्रोमीन की रिएक्शन कराओ फिनोल से CH2 की प्रेजेंस में, तो एक बार और तो एक बार पैरा। लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ ऑर्थो एंड पैरा से 1 2 3 4 5 6 क्या बनेगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, फिनोल फिनोल का सफेद अवक्षेप आता है, व्हाइट PPT अवक्षेप बन जाता है। सफेद अवक्षेप, कैसा अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट। आप समझ लीजिए ब्रो। फिनोल के दो टेस्ट बता दिए हमने, एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट और एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनोल में अगर हम फेरिक क्लोराइड मिला दें तो बैंगनी रंग आता है, एक टेस्ट। और दूसरा टेस्ट है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। इस फिनोल ब्रोमीन जल के साथ 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, फिनोल का सफेद अवक्षेप देता है, व्हाइट PPT। चलिए अब एसिड और फिनोल में हमें डिफरेंस करना है। तो एसिड में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। लेकिन फिनोल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो CO2 गैस नहीं निकलती है।
CO2 गैस नहीं निकलती है, नहीं निकलती है, क्योंकि ये भी दुर्बल अम्लीय होता है, ये दुर्बल क्षार होता है, तो आपस में क्रिया करने के लिए पर्याप्त अम्लीय विलयन नहीं होता है, इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस नहीं निकालती है। तो परीक्षण, एमीन का परीक्षण, टेस्ट, एमीन का टेस्ट कैसे करेंगे? कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं, कार्बनिक यौगिक सबसे पहले हम लिटमस परीक्षण करेंगे। लिटमस परीक्षण, लिटमस टेस्ट, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक सैंपल ले रहे हैं, ऑर्गेनिक सैंपल में हम जो है ऑर्गेनिक सैंपल को अगर लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसमें NH2 समूह संभव है, NH2 ग्रुप संभव है। यदि लाल लिटमस ऑर्गेनिक यौगिक जो हमारा है ऑर्गेनिक सैंपल है वो रेड लिटमस को ब्लू कर दे, ब्लू, रेड को ब्लू कर दे तो NH2 में भी संभव है। अब आइए कार्बिल एमीन परीक्षण, एमीन करेंगे, कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन इंपोर्टेंट है, कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन टेस्ट, ये क्या है? चलिए एक फर्क नली ले लेते हैं हम, ये फर्क नली टेस्ट ट्यूब, इसमें हम जो है और कार्बनिक यौगिक मिलाते हैं, डालते हैं, ऑर्गेनिक सैंपल ले लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, फिर इसमें KOH मिलाते हैं जो, फिर इसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, तो इसमें तीव्र दुर्गंध आती है जो है, तीव्र दुर्गंध आती है, तीव्र दुर्गंध। एक बार फिर समझ ले रहे हैं दोबारा से, हमने क्या किया, एक फर्क नली ली और उसमें
कार्बनिक यौगिक लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, क्लोरोफॉर्म मिलाया, KOH मिलाया, एथिल अल्कोहल, तो हमें तीव्र दुर्गंध आती है जो है। इसको हल्का गर्म भी करते हैं, हल्का गर्म, हल्का गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध आती है। ये तीव्र दुर्गंध जो होती है वो आइसोसाइनाइड की होती है। आइसोसाइनाइड एक प्रणाली में कार्बनिक यौगिक लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लिख देते हैं या फिर हम KOH प्लस एल्कोहल, रिएक्शन में हम जो लिख सकते हैं KOH एल्कोहलिक, तो उसमें तीव्र दुर्गंध आती है। जो दुर्गंध होती है वो किसकी होती है? आइसोसाइनाइड। NH2 समूह संभव है। चलिए हाँ, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। RNH2 1 डिग्री एमीन, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH। इस रिएक्शन की याद करने की ट्रिक, 1 टिक 2 टिक 3 टिक, RNC 3K और 3Cl 3KCl प्लस 3H और 3OH 3H2, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये जो कार्बिल एमीन जो है वो 1 डिग्री एमीन देती है, ओनली, केवल 1 डिग्री एमीन, केवल 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन में एरोमेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक जैसे एनिलीन और एलिफेटिक। मेथिलेमीन, एथिलेमीन, ये दे सकते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, नोट इंपोर्टेंट, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन यह परीक्षण नहीं देती है। यह परीक्षण का मतलब कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती है। कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती हैं। तो 1 डिग्री एमीन, क्लोरोफॉर्म, KOH, ये एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH में RNC आइसोसाइनाइड। अगर एनिलीन मेथिलेमीन लें CH3NH2